चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। एसएससी जीडी परीक्षा जो आप सभी का 4 फरवरी से एग्ज़ाम है और आज की एक छोटे से शानदार क्लास में देखेंगे लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में टीसीएस के द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जीके और जीएस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के छोटे से क्लास में, जो आप सभी के लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। और साथ ही आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इस क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अपना अपना स्कोर बताएंगे कि कितना स्कोर आपने आज की क्लास में किए हैं। 4 फरवरी जैसा पेपर आपका लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान है जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताएंगे केसर उत्पादन के लिए कौन सा स्थान है भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। क्या असम है, जम्मू कश्मीर है, मेघालय है या सिक्किम है। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलना है जी। याद रखेंगे आप लोग सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा जी? जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथी। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप की जो समुद्र सीमा किसके साथ लगती है। भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप की जो समुद्री सीमा है यह किसके साथ लगती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में लगातार हर बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे साथी। बिल्कुल 100% उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम आपके लिए ऐड किए हुए हैं। तो सभी साथी क्लास को देखिए और चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे साथी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। थाईलैंड और इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी को याद रखना है अच्छे से। सिम्बम लबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताएंगे सिम्बम लबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश। आप लोग याद रखिए कहाँ पे जी, हिमाचल प्रदेश आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे किस स्थान पे स्थित है। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। बेंगलोर में है, चेन्नई में, अमरावती में, हैदराबाद में है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा जी। लगातार आपकी परीक्षा में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं हर बार। जो भी साथी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से जी। आगे चलने से पहले याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? हैदराबाद आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में साथी, सभी को याद रखना है। यमुनानगर में यमुना गैसेस लीक कंपनी को गैसों के आदान में उत्पादन में अग्रणीय स्थान प्राप्त करने का जो गौरव है यह कब मिला। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे गौरव कब मिला। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1975 में आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को अच्छे से याद रखना है कि द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है।
तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी को बताना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताएंगे मुगा रेशम किस राज्य एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे जी। कौन सा होगा? तो असम आप लोग याद रखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय आप लोग याद रखिएगा, चाय का खेती होता है। और यहीं पे आपका साथी असम से ही आप लोग याद रखेंगे जीएसटी का प्रारंभ हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। सवाल का सही उत्तर क्या रहेगा? प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बदल चलिए ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। रोज़ाना सुबह में 8 बजे क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे। एसएससी जीडी का जीके जीएस में अगर 20 में से 20 स्कोर अगर आपको करना है तो देखिए यहाँ पे भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? क्लास के अंत में हिंदी के प्रश्न भी आपके लिए लेकर आए हैं जी, तो इसीलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो। याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1948 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सभी को याद रखना है भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? मुंबई में, सूरत में, जयपुर में या बड़ोदरा में? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर है सूरत में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे जी? तो सूरत में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भारत स्टोर केमिकल लिमिटेड की जो स्थापना है यमुनानगर में यह कब हुई थी? बताएंगे यमुनानगर में कब हुई थी? सही आंसर आप लोग याद रखिएगा 1938 में। कब जी? 1938 में आपको याद रखना है। सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया था? भारतीय सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति यह कब जारी किया था? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है यह परीक्षा की दृष्टि से। याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे 1952 में। कब जी? 1952 में आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है जी 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी को याद रखना है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पे विद्यमान है? तो याद रखेंगे किस स्थान पे विद्यमान है। सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट आगे चलने से पहले। और क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको साथी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस 2 राज्य में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे केरल व राजस्थान। कहाँ पे जी? केरल व राजस्थान आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाए गए माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? बताएंगे किस देश में निर्यात किया जाता है? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सवाल आपके एसएससी के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया। तो अच्छे से आपको याद रखना है साथी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी देशों में। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप
और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाता है? भारत में अब किलोग्राम के किसके आधार पर मापा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा ए ऑप्शन रहेगा। कौन सा जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी अच्छे से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? बताएंगे भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में, तेलंगाना में, उड़ीसा या अन्य? चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा, मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो अच्छे से आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट किन्होंने पेश किया था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा जी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जॉन मथाई आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे पहले पेश किए हुए थे। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को निचोड़ संग्रह करेंगे, तो आप सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और सबसे पहले कब चला था भारत में रेल, तो इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कहाँ से कहाँ तक चला था, क्योंकि बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं जी। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? सॉरी यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन कहाँ चली थी? तो सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई याद रखेंगे जी। कहाँ पे? तो मुंबई आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, कब चला था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी साथी, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद किया गया है? बताएंगे 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे त्रिपुरा में है, या मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या उड़ीसा में है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में सही से बताते चलिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देंगे जी। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको 20 में से 20 स्कोर करना है तो साथ ही रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कौन सा जी? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप और आगे बढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा जी? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, साथ ही पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी को अच्छे से याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? बताएंगे सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? सीरियम है, एस्टेनिट है, या वेनेडियम है, सिलिकॉन है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? सिलिकॉन आपको याद रखना है। तो सिलिकॉन हमारा राइट आंसर है जी, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताएंगे ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का, तांबा का, चांदी का, या एल्युमिनियम का? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, सिलिकॉन आप लोग याद रखेंगे। किसका जी? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। प्रतिशत
प्रतिशतता के आधार पे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस यहाँ पे कौन सी है, बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। नाइट्रोजन आपको याद रखना है। कौन सा? नाइट्रोजन आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है, बताएंगे मुख्य घटक कौन सा है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। साथ ही डी ऑप्शन हमारा सही आंसर जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सिलिका आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है जी, बताएंगे ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 28 नंबर सवाल है कि मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न में से गैसों में से कौन उपस्थित होता है, बताएंगे आप लोग कौन उपस्थित होता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है? क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी को कमेंट करना है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों की विधि को रखा जाता है, सही आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन है, द्रव्य नाइट्रोजन में आप लोग याद रखिएगा। द्रव्य नाइट्रोजन में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सभी को अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रोजन गैस आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रोजन आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखिए हास्य गैस क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल तेजी के साथ। हास्य गैस क्या है? तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आकाश में बिजली चमकने पे कौन सा गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है, सभी साथी याद रखिएगा कि वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषण गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है, तो वह क्या कहलाती है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाती है जी। नाइट्रिक ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। और निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? बताएंगे प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। यूरिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो हवा में कौन सा गैस सबसे अधिक होता है जी? नाइट्रोजन आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे।
सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नाइट्रोजन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, फ्लैक्स बल्ब में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नाइट्रोजन आपको याद रखना है। चलिए 40 नंबर सवाल है, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और याद रखेंगे। जलती हुई सी को नाइट्रोजन में भरे जाने के लिए जाने पर क्या होता है? तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा? बुझ जाता है। तो साथी अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक कीजिएगा। और ये जो क्लास का पूरा पीडीएफ है साथी, इसका आपको हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। सभी साथी वहाँ से जोड़ करके आप लोग ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और व्हाट्सअप चैनल दोनों का लिंक आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं साथी अगले वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ।